कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों शुरुआत में ही कह देना चाहता हूं, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। जो शिक्षक साथी वीडियो को एंड तक देखिएगा उन्हीं को समझ में आएगा, जो वीडियो को एंड तक नहीं देखिएगा उनको नहीं समझ में आएगा। तो पहले पूरा वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखिए, एक एक डाउट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एंड तक बोल रहा हूँ वीडियो को देखने के लिए। सबसे पहले सदन में शिक्षा मंत्री ने किया था ऐलान, जितने भी बीपीएससी वाले शिक्षक थे, प्रधान शिक्षक थे, प्रधानाध्यापक थे, सभी शिक्षक को 9300 वाला ग्रेड पे को लेकर आश्वासन दिया गया था। हेडमास्टर जो हैं टीचर हैं, बीपीएससी जो हैं या बीपीएससी टीआरई 1 2 3 वाले हैं, नियोजित शिक्षक हैं, उनका प्रमोशन प्रक्रिया चालू कर दिया गया है। प्रमोशन प्रक्रिया यानी पदोन्नति। अब ये जो प्रमोशन है इसका सूची भी जारी कर दिया गया है, इसमें एक मिसिंग है, विशिष्ट वाले का भी स्टार्ट कर दिया गया है। अब हेडमास्टर है टीचर शिक्षक सबसे ज़्यादा सीनियर इसमें होंगे, सीनियरिटी के हिसाब से होंगे या नहीं होंगे, इनका वेतन ज़्यादा होगा या किनका वेतन ज़्यादा होगा, किस प्रकार से वेतन ज़्यादा होगा, उसके साथ इनको प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। शिक्षा मंत्री का आश्वासन आया है, शिक्षकों का स्थानांतरण जून जुलाई में किया जाएगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अपडेट देखते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिएगा, शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर विधानसभा में घिरे शिक्षा मंत्री। माले विधायक ने दनादन पूछ दिया सवाल। अब सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पे बात निकल के आता है, आर्टिकल आता है कि आज से आप लोगों का सदन स्टार्ट हुआ है। मेरे द्वारा पहले आश्वासन दिया गया था सभी शिक्षकों को। कई सारे शिक्षक आकर के नेगेटिव कमेंट करते थे कि सर ऐसे ही बोलते हैं, फालतू बोलते हैं। तो देखिए, जैसे ही मेरे द्वारा बोला गया था आप लोगों को कि जैसे ही सदन स्टार्ट होगा वैसे ही आप लोगों का शिक्षा मंत्री से सवाल पूछा जाएगा विपक्ष के द्वारा, चाहे विपक्ष में हो या फिर जो टीचर्स के सपोर्टिंग में है। जैसे कि मेरे द्वारा क्या कहा गया था, जो टीचर्स हैं वो अपना लगातार प्रयास कर रहे हैं, सभी एमएलए से जाकर के मिल रहे हैं, एमएलसी से जाकर के मिल रहे हैं, और उनसे यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप सदन में पूछिए डायरेक्ट शिक्षा मंत्री से कि हम लोगों का म्यूचुअल ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ। आगे चल के 7 पे कमीशन को लेकर भी पूछा जाएगा। कई सारे शिक्षक साथी से मेरी बात हुई है जिनके द्वारा बोला गया है कि हम एमएलसी और एमएलए से जाकर के मिले हैं, उनको अपना समस्या बताए हैं, उनको अपना कहानी बताए हैं कि हमें अभी तक 7 पे कमीशन का लाभ नहीं दिया गया। कौन शिक्षक की बात की जा रही है? उन शिक्षक की बात की जा रही है जो यहाँ पे 3 कैटेगरी वाले आते हैं। पहला जो कि विशिष्ट है, दूसरा यहाँ पे विद्यालय अध्यापक है, और तीसरा प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक है। तो एमएलए एमएलसी को जाकर के बताया गया, बोला गया शिक्षा मंत्री से डायरेक्ट आश्वासन दीजिए, शिक्षा मंत्री से प्रश्न कीजिए कि हमें सेवा निरंतरता का लाभ कब तक दिया जाएगा, बिहार मेरिट पे कमीशन कब तक इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्यों नहीं अभी तक दिया जा रहा है, सारा क्राइटेरिया हम फुलफिल कर पा रहे हैं। सभी चीज़ों का आप लोगों का क्राइटेरिया वहाँ पे पूछा जा रहा है धीरे धीरे करके। वैसे ही आज आप लोगों का यहाँ पे जो माले विधायक हैं संदीप, उनके द्वारा पूछा गया शिक्षा मंत्री जी से कि अभी तक आपके द्वारा म्यूचुअल ट्रांसफर क्यों नहीं दिया गया है। तो जिन लोगों को म्यूचुअल ट्रांसफर का लाभ नहीं दिया गया है, तो शिक्षा मंत्री का डायरेक्ट आश्वासन आता है कि अभी उनका जो प्रोबेशन पीरियड है वो खत्म नहीं हुआ है। जैसे टीआरई 3 वालों की बात कर लेते हैं, तो टीआरई 3 वालों का अगर प्रोबेशन पीरियड नहीं खत्म हुआ है, सर्विस 1 साल का अगर नहीं कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ पे अगर उनका 4 से 5 मंथ में या 2 से 3 मंथ में जब भी उनका अगर सर्विस कंप्लीट हो जाता है तब उन्हें हम म्यूचुअल ट्रांसफर का लाभ दे देंगे। मेरे कहने का ये मतलब है कि उनका आश्वासन आया कि जून जुलाई में सभी का म्यूचुअल ट्रांसफर हो जाएगा। बाकी टीआरई 1 वालों का, 2 वालों का हुआ, विशिष्ट वालों का हुआ, एचएमएसटी वालों का हुआ, जिन लोगों का बच गया है उनका जून जुलाई में कर दिया जाएगा सीधा। इसीलिए मेरे द्वारा कहा जा रहा था बार बार कि निश्चिंत रहिए, जैसे ही सदन स्टार्ट होगा वैसे ही डायरेक्ट शिक्षा मंत्री से प्रश्न किया जाएगा ओपोजिशन के द्वारा, और उसका आंसर उनको देना होगा 100%। तो सभी प्रश्न किया जा रहा है, अब उसका आंसर आप लोगों को धीरे धीरे मिल रहा है कि कब कब किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, सदन में बोलने के बाद या बाहर बोलने के बाद एक अलग मायने होता है। सदन में अगर किसी के द्वारा कुछ पूछा गया तो उधर से जो रिप्लाई आएगा वो नोट होगा डायरी में, उसके बाद फिर पूछा जाएगा कि इतना तारीख को पूछा गया, क्या इस पे विचार किया गया, क्या इस पे काम किया गया, वो लोड हो जाता है। बाहर में तो कुछ भी आश्वासन दे देंगे चुनाव के वक्त प्रोपोगंडा चलाने के लिए कि हाँ मेरिट पे कमीशन, 7 पे कमीशन टीचर को दे देते हैं, लेकिन जो अंदर बोला जाएगा वो 100% सत्य रहेगा।
तो ये बात आप लोगों का क्लियर हो गया कि सभी शिक्षकों को यहाँ पे मिल जाएगा ट्रांसफर पोस्टिंग का लाभ, म्यूचुअल ट्रांसफर का, सभी का, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। विशिष्ट वालों का अगर बच गया है तो उनको भी दे दिया जाएगा, अगर HMST वाले हैं तो दे दिया जाएगा, उसके साथ BPSC TRE 3 वाले हैं तो आपको दे दिया जाएगा, 1-2 वाले हैं आपको दे दिया जाएगा, नियोजित वालों को भी दे दिया जाएगा। तो पहला मैटर आप लोगों का क्लियर हो चुका है। दूसरा मैटर ये है कि सदन में शिक्षा मंत्री ने किया था ऐलान, BPSC हेडमास्टर हेड टीचर शिक्षक को मिलेगा 93 वाला ग्रेड पे। अब देखिए ये जो आप लोगों का आर्टिकल है ये बहुत पहले आप लोगों का यहाँ पे यानी चुनाव से पहले सदन में कहा गया था शिक्षा मंत्री से कि कई सारे जो शिक्षक संगठन हैं, कई सारे सेक्टर में शिक्षक हैं, सभी का यहाँ पे आश्वासन है, सभी शिक्षक का मांग है कि हमें 93 वाला ग्रेड पे चाहिए। अब ग्रेड पे की बात करें तो उस प्रकार से किस प्रकार से सैलरी दिया जाता है ग्रेड पे आप लोगों का। HMST का तो लगातार मांग है कि हमको 4800 ग्रेड के रूप में सैलरी देना चाहिए सरकार को, और हेड टीचर के लिए 4800, हेडमास्टर के लिए आप लोगों का 5400। उसी प्रकार से विशिष्ट वाले हैं, उसी प्रकार से BPSC वालों का कहना है कि हमें 9300 वाला ग्रेड पे चाहिए। तो इस पे विचार किया जा रहा था, लेकिन कुछ आश्वासन आप लोगों का नहीं आया, और शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया, आश्वासन दिया गया था सदन में कि हाँ मिलेगा 9300 वाला ग्रेड पे मिलेगा, लेकिन कब तक मिलेगा ये नहीं कहा गया। ठीक है, वही बात हो गई कि चुनाव के बाद मिलेगा, क्योंकि ये एंड टाइम पे घोषणा किया गया था सदन में। जो शिक्षक लगातार हमारे चैनल से जुड़े हैं उनको पता होगा। अब ये भी सवाल आप लोगों का पूछा जाएगा सदन में। सदन आज से स्टार्ट हुआ है, आज से आप लोगों का चलेगा विधानसभा सत्र, उसके बाद इसमें प्रश्न करा जाएगा और शिक्षा मंत्री को सारा आश्वासन देना होगा। पहला हम लोगों का मूल वेटिव क्या है, 7 पे कमीशन। जैसे ही 7 पे कमीशन मिलेगा वैसे ही 4854 ग्रेड के रूप में सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही सैलरी मिलना स्टार्ट होगा ज़्यादा ग्रेड के रूप में, वैसे ही हम लोगों को 9300 वाला ग्रेड पे आगे चल के मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एक बार पे कमीशन का लाभ ले लेते हैं तो डायरेक्ट तो आप लोगों को यूनियन लेवल पे सैलरी मिलने लगेगा ना, जैसे बाकी लोगों को मिलता है अपना अपना ग्रेड के हिसाब से। लेवल 4 के आधार पे अगर सैलरी स्टार्ट होता है तो 1 to 5 को मिलेगा, लेवल 5 के आधार पे मिलेगा 6 to 8 वालों को, लेवल 9 के आधार पे मिलेगा 9-10 वालों को, मतलब लेवल 6 के आधार पे 9-10 वालों को, और लेवल आप लोगों का 7 के आधार पे 11-12 वालों को, लेवल 8 के आधार पे प्रधान शिक्षक को, हेड टीचर को, और लेवल 9 के आधार पे प्रधानाध्यापक को, हेडमास्टर को। आई बात समझ में? यानी कि अगर 1 to 5 को अगर अभी 25,000 रुपया बेसिक सैलरी दिया जाता है तो पे कमीशन लागू होने के बाद उनको 25,500 बेसिक हो जाएगा। 6 to 8 वालों को अगर 28,000 मिलता है तो उनका यहाँ पे 29,500 हो जाएगा। इस प्रकार से 9-10 वालों को 31,000 मिलता है तो उनका बढ़ के 32,000 हो जाएगा। 11-12 वालों को अगर अभी 32,000 मिलता है तो 34,000 हो जाएगा। ठीक है, हेड टीचर वालों को अगर अभी 30,500 दिया जाता है तो वहां पे जब 7 पे कमीशन लागू किया जाएगा तो 4800 ग्रेड के रूप में सैलरी मिलेगा। हेडमास्टर को जब लागू कर दिया जाता है तो इनको अगर अभी 35,000 मिलता है तो वो लागू होने के बाद 5400 ग्रेड के रूप में सैलरी मिलेगा। मेरे कहने का क्या मतलब है, 40,000 और 45,000, तो काफी ज्यादा सैलरी आप लोगों का बढ़ जाएगा। और एक बार अगर पे कमीशन हाथ में आ गया, वैसे ही 7 पे कमीशन एक बार मिल गया तो 8 पे कमीशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जब बिहार में इंप्लीमेंट किया जाएगा 8 पे कमीशन, वैसे ही धावा बोल दीजिएगा कि हाँ हमें 8 पे कमीशन का लाभ दो, लेकिन मूल मोटिव क्या है हम लोगों का, 7 पे कमीशन। इसी साथ यहाँ पे देखिएगा, नियोजित शिक्षक का प्रमोशन प्रक्रिया चालू, प्रमोशन शिक्षक का सूची जारी, किन नियोजित शिक्षक का नहीं होगा स्नातक ग्रेड में प्रमोशन। अब सबसे पहले बात निकल के आती है प्रमोशन की, तो कई सारे जो नियोजित वाले शिक्षक हैं उनका प्रमोशन स्टार्ट कर दिया गया है सरकार के तहत। अब सरकार के तहत एक और कदम उठाया गया, कई सारे जो नियोजित शिक्षक थे, एक दिन लेटर प्रकाशित किया कल परसों, और उसमें कई सारे जो फर्जी शिक्षक थे उनको छाट दिया गया। तो एक तरफ से छाटा जा रहा है फर्जी वालों को और उसके बाद प्रमोशन दिया जा रहा है। तो प्रमोशन उन्हीं को मिलेगा जिनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होगा पढ़ाने का, यानी 10 साल अगर आप शिक्षा विभाग में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे तब आपको प्रमोशन दे दिया जाएगा। मैंने इसके बारे में काफी पहले डिस्कशन किया है, आप सभी को पता है। जैसे अगर आप 1 to 5 वाले शिक्षक हैं, मान लीजिए आप 1 to 5 के लिए प्रधान हैं, तो अगर आपके पास 10 साल है तो आप 6 to 8 में चले जाएंगे, 10 साल है तो 9-10 में चले जाएंगे, 9-10 वाले हैं तो 11-12 में चले जाएंगे, हायर सेकेंडरी का बन जाएंगे प्रिंसिपल। उसी प्रकार से अगर आप विद्यालय अध्यापक हैं तो प्रमोशन देकर के
6 to 8 में भेज दिया जाएगा, 9 10 में भेज दिया जाएगा, 11 12 में भेज दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप विशिष्ट वाले हैं तो इसी प्रकार से आप लोगों का राउंड वाइज राउंड होगा। अगर आप नियोजित हैं तो इसी प्रकार से होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों का क्या बनाया गया है, 10 साल। तो इसमें किन किन शिक्षकों का सबसे पहले प्रमोशन हो जाएगा, उनका हो जाएगा सबसे पहले प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का, दूसरा यहाँ पे नियोजित वालों का, और तीसरा यहाँ पे जो है वो विशिष्ट वाले शिक्षक हैं। क्योंकि पहले से आप कार्यरत हैं काफ़ी साल से पहले, जब आपके पास एक्सपीरियंस था 8 साल का, तभी आप लोगों ने इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किया, तो 10 साल का आपके पास होगा तभी ना आप लोगों को प्रमोशन मिले।